Hello friends, today we are going to start with chapter 9, that is application of trigonometry. So it is a pretty easy chapter in which we are going to study how we can apply trigonometry in real life scenarios and in about exam, that is of CBSE or Gujarat board. Most of the time in CBSE exams, uh, it is asked case based question. यहाँ पे chapter 9, that is application of trigo. इसमें हमें क्या ध्यान रखना है? ये चैप्टर जो है वो कैसे बना है? जब हम चैप्टर 8 में तीन टॉपिक टी वैल्यूज, एक रेशियोज और एक है आइडेंटिटी। तो जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को साथ में यूज करते हैं वो आ जाता है एप्लीकेशन। यहाँ पे हमने ऐसा देखा, अगर एक ट्राइंगल है, देयर इज अ ट्राइंगल, यहाँ पे उसका हाइट दिया है 10 मीटर, लेट्स से दिस एंगल इज, we want to find base and we want to find height. तो यहाँ पे बेस और हाइपोटेन्यूज हम डायरेक्टली पाइथागोरस नहीं कर पाएंगे और यहाँ पे सिर्फ एक ही साइड है। तो मैं क्या करूँगा, मैं लेट्स से मुझे सबसे पहले मुझे हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। मैं ये देखूंगा कि tan और ये हाइपोटेन्यूज के रेशियो को मैं क्या कहूँगा, करेक्ट tan बाय h। बेसिकली दिस इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होता है sin थीटा, बट ये थीटा का वैल्यू हमें पता है इस बारे में, व्हाट इज थीटा, तरह से 1/2 इक्वल्स टू 10 बाय h। यहाँ से h कितना हो जाएगा 20, क्रॉस मल्टीप्लाई, राइट, h इधर चला जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, यहाँ से हमें पता चलेगा h कितना हो गया 20। तो ट्रिग्नोमेट्री यूज करके हमें यहाँ पे हाइट ऑफ द, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का लेंथ पता चला। सिमिलरली आई कैन फाइंड b आल्सो। मैं सोचूंगा कि 10 अपॉन b को मैं क्या कहूंगा इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट इज tan थीटा, हियर इज। तो इसको जैसे मैंने सॉल्व किया तो 10 बाय b 1 अपॉन, and this I get b का वैल्यू भी मिल गया। अगर हम ये ट्राइंगल में वैल्यूज रखते हैं तो ये पाइथागोरस थ्योरम को भी, we are going to do this पूरी चीजें। अगर एक नॉर्मल इंसान है, राइट, उसका डिफॉल्ट लाइन ऑफ साइट इज पैरेलल टू द ग्राउंड, हम ऐसे देखते हैं लाइन ऑफ साइट, कहते हैं लाइन ऑफ, ये हम एक स्ट्रेट लाइन में जो वो ऑब्जर्व करते हैं। अब वही चीज अगर मैं यहाँ पे कोई बिल्डिंग, बिल्डिंग बिल्डिंग को अगर मैं देख रहा हूँ ऐसे और मैं बोलूँ कि एंगल ऑफ एलिवेशन, ये होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, क्या कहेंगे इसको, एंगल ऑफ एलिवेशन। हमेशा हमें ये याद रखना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन इज नथिंग बट एंगल, जो हम कोई चीज देख रहे हैं ऊपर की डायरेक्शन में, लाइन ऑफ साइट के ऊपर की डायरेक्शन में, कहेंगे एंगल ऑफ। ये आता है, दूसरा आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। मान लो यहीं पे अगर मैं से मैं यहाँ खड़ा, ठीक, यहाँ से मेरा लाइन ऑफ साइट ऑब्वियस यही होगा, स्टिल दिस इज लाइन ऑफ साइट, और मैं नीचे कोई कार को जाते हुए देख रहा हूँ, ठीक, कार ये जा रही है, तो मैंने इसको देखा और मैंने कहा एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 45 डिग्री। दैट मींस जो एंगल मेरे लाइन ऑफ साइट के साथ बनेगा और वो नीचे देखने से आया है बाय लुकिंग डाउनवर्ड, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या कहते हैं हम लोग इसको, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसलिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन, ऑल इन ऑल। ऐसा सोचो कि कार में बैठे हो, मुझे लाइन ऑफ साइट तो ये होगा, ये वो एंगल बनाएगा, तो वो मुझे कार में बैठे हुए मुझे देख रहा है, उसके लिए एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, यस। कैन आई से दैट मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन है
एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों सेम होगा बिकॉज दे बोथ आर alternate interior angles. alternate interior angle फॉर्म कर रहे हैं. यहाँ पे ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे? Going to exercise 9.1. हम लोग क्या करते हैं, वन बाय वन क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखते हैं? Circus artist is climbing a 20 meter long rope. The circus artist and is tightly stretched and tied from the top of a vertical, called vertical, right? Standing होता है 90 डिग्री बनाता है ग्राउंड के साथ. वर्टिकल पोल टॉप से जुड़ा हुआ एक रोप है जिसका लेंथ है 20 मीटर. फाइंड द हाइट ऑफ द पोल. ये हाइट ऑफ द पोल फाइंड करना है. इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 और ये एंगल 30 डिग्री है. तो वेरी सिंपल. एच ऑन 20 क्या होगा? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट? कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली साइन ऑफ 30, राइट? साइन 30 होता है 1/2. एच हो जाएगा 20/2. हाइट ऑफ द पोल हमें कितना मिला? He breaks due to a storm and the broken part bends so that the top of the tree making an angle of. देखो एक ट्री है. हुआ क्या? ये ट्री ब्रेक हो गया यहाँ से, ब्रेक होके ये पार्ट ऐसे. अब देखने जाए सी दिस थिंग, ये ट्रायंगल ही बन रहा है, राइट? ये ट्रायंगल को 2 मिनट के लिए मैं क्या बोला है हमें यहाँ पे? मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री. टॉप है यहाँ पे 30 डिग्रीज बना रहा है. टॉप इज the distance between the foot of the tree. So this foot of the tree, foot of the tree, and to the point where the top touches the ground. ये point है जहाँ पे top ground को touch कर रहा है. दोनों के बीच में distance क्या है? 8 basically. Find height of the tree. Height of the tree. Height of the tree तो ये पूरा height होगा, right? This whole thing is height of the tree. तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा height of the tree होगा. मैं इसको दो पार्ट में, एक को मैंने h1 बोल दिया, दूसरे I can say original height of the tree according to that. This is h2 is also this is h2 this is also going to be. इसको मैंने h2 ले लिया, इसको मैंने h1 ले लिया. What we are going to do is we are going to find h1 and h2 and then we are going to add. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? h2 फाइंड करेंगे. तो मैं h2 को ऑब्वियसली मैं h2 को 8 के साथ कंपेयर करूंगा बिकॉज एक नोन होना चाहिए, एक अननोन होना चाहिए. एक वैल्यू हमें पता होना चाहिए और एक हमें नहीं पता होना चाहिए. कोई जो नहीं पता है वही मिलेगा, राइट? कैन आई से h2 on 8 is nothing but tan 30, करेक्ट? h2 8 कितना हो जाएगा? tan 30 हो जाएगा. h2 upon 8 क्या हो जाएगा? 1 upon root 3. यहाँ से h क्या मिलेगा? 8 upon 3. ये तो हमें मिला h2. Now we will find h1. मैं लिख सकता हूँ h1 8 अपॉन h1 यूज करेंगे, राइट? क्योंकि ऐसा h1 अपॉन 8 भी यूज कर सकते हो, वो हो जाएगा sec 30. तो क्योंकि हम ट्राई करेंगे कि sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा ये तीन यूज करके ही हम पूरा क्वेश्चन निपटा दें, ठीक है? That is the point hypotenuse is cos 30, cos theta. 8 upon h1 is 3/2. If we find this further, this will become 16 upon 3 plus h. बस हमें h1 मिल गया 16 upon root 3, h2 मिल गया 8 upon root 3. यहाँ पे we will solve this further. Original height of the tree is h1 plus h2. ये हो जाएगा 16 by root 3 plus 8 upon 3.
कितना हो जाएगा 24 बाय, तो हम सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर, राइट, दिस विल बिकम 24 √3 बाय 3 1 3, आंसर इज 8। क्या आ गया हमारा ओरिजिनल हाइट ऑफ एवरीवन। गोइंग टू द क्वेश्चन नंबर 3, क्या लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट प्लान्स install two slides for the child to play for the children below the age of 5 years. She prefers to have a slide whose top साइड मतलब बच्चे जो है गार्डन में खेलते हैं, इसका जो टॉप है वो है 1.5 मीटर, करेक्ट, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है यहाँ पे, ऑब्वियसली होगा स्लाइड लेंथ। दिस इज फॉर द किड्स द एज लेस देन 5 एंड फॉर एल्डर चिल्ड्रन जो बड़े चाइल्ड है के लिए वो ऐसा स्लाइड बनाना चाह रहा है, क्या लिखा है आगे, whereas for elder children she wants to have a steep slide, मतलब थोड़ा ऊपर के साइड इसका स्लोप ज्यादा हो, एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर, हाइट कितना होना चाहिए, 3 मीटर होना चाहिए, एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ, एंगल कितना होना चाहिए 60। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस, मान लो ये है केस 1 और ये है केस 2, तो ये छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों, छोटे बच्चों के लिए उसमें L1 ले लिया, इसमें हम लोग L2 ले सकते हैं, यू कैन टेक एनी वेरिएबल। आगे देखते हैं केस opposite upon hypotenuse 1.5 upon L1 क्या हो जाएगा साइन ऑफ 30, 1.5 upon L1 इक्वल्स टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3 इक्वल्स टू L1, L1 कितना हो जाएगा 3 मीटर। आगे यहाँ पे 3 upon L2 is also sin 60, right, for case 2 3 upon L2 plus 3/2, क्रॉस मल्टीप्लाइंग एंड सिंप्लीफाइंग हो जाएगा 3 इंटू अपॉन 3 इंटू 2 अपॉन रूट 3, रैशनलाइज वगैरह कर सकते हो, राइट, डिवाइड बाय रूट 3 कर दिया, हो जाएगा 3 इंटू 2 3, 3 गेट्स कैंसल्ड, कितना मिल जाएगा 2 √3, दोनों केस में हमें साइड का लेंथ आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन 4 क्या लिखा है, क्वेश्चन 4 में लिखा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट पॉइंट ऑन द ग्राउंड, टावर है the elevation from point on the ground, टावर है मान लो, कितना है एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री, which is 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये पॉइंट है वो 30 मीटर अवे है फ्रॉम फुट ऑफ द टावर, एलिवेशन है 30 डिग्री, फाइंड हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर h ले लिया, देख सकते हैं यहाँ पे कि h ऑन 30 करेंगे तो tan थीटा हो जाएगा, राइट, h ऑन 30 बेसिकली tan ऑफ थीटा एंड थीटा इज हियर, ऐसे करके हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, you are able to understand the calculations, हम लोग यहाँ कर क्या रहे थे, ऐसे करके हाइट मिल जाएगा 10 फिफ्थ क्वेश्चन 5 क्या लिखा है, kite is flying at a height of 60 meter above the ground, the string attached to the kite is temporarily tied to the ground, the inclination of the string with the ground is, find the length of the string assuming that there is no slack, तो एक काइट है वो फ्लाई कर रहा है 60 मीटर अबव द ग्राउंड, मतलब कि ग्राउंड से वो कितना ऊपर है, वो है 60 मीटर अबव द ग्राउंड,
string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is the ground के साथ में एंगल कितना है 60 डिग्री है. Find length of the string. Length of the string find करना है. Considering there is no string. ऐसा आप कभी रस्सी होती है तो कुछ ऐसा शेप एंड हो जाती है वो रस्सी. तो ऐसा होता है टेंशन के कारण उसका खुद का वेट होता है. हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे देखो इधर 60 है और L है तो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन L क्या हो जाएगा अपॉन L हो जाएगा साइन थीटा. साइन थीटा की जगह हम क्या यूज करेंगे साइन अपॉन L 3 बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग तो 120 बाय रूट 3 बेसिकली L. सॉल्व कर सकते हैं आगे. आई होप यू कैन सॉल्व इट फ्रॉम हियर राइट. मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय रूट 3 ये हो जाएगा 120 रूट 3 वन सा आंसर क्या आ गया 40 length of the string. आगे बढ़ते हुए 1.5-meter tall boy is standing at some distance from 30-meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases as he walks to the building and the distance he walks to the building. देखो ये चैप्टर 9 है ना उसमें ऐसा समझो कि क्वेश्चंस तब सॉल्व कर पाओगे जब तुम क्वेश्चन को समझ पाओगे राइट. एलिमेंट्री लेवल पे अगर आप क्वेश्चन समझ ही नहीं पा रहे जो स्टेटमेंट दिया है जो स्टोरी बताई है जो स्टोरी लाइन है ये सोचो कि क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन समझ में आए नहीं तब तक उसको पढ़ पढ़ करो. एक मोमेंट तो आएगा जब क्वेश्चन समझ में आने लगेगा. ठीक है तो उसको इतना रीड किया कि वो मतलब एट द एंड ऐसा होगा क्वेश्चन तुम रट लोगे. क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है वो तुम्हारे दिमाग में प्रिंट हो जाएगा. फिर कहीं ना कहीं जाके तुम्हें वो क्वेश्चन समझ में आना स्टार्ट होगा. मतलब तुम्हें उसके पीछे लगना पड़ेगा. वो अपने आप कोई आके नहीं बता देगा कि चलो ये ऐसे करेंगे. अभी तो मैं बता रहा हूँ लेट से कि हम लोग क्लास में पढ़ रहे हैं बट ये जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं किया खुद से क्वेश्चन समझने का ट्राई नहीं किया 2 मिनट वीडियो पॉज करके देखो कि क्वेश्चन में क्या लिखा है फिर सॉल्यूशन देखो ट्राई करो खुद से सॉल्व करने का. ये सब है ना ट्रेड्स होते हैं फॉर गुड स्टूडेंट. मूविंग फॉरवर्ड 1.5 मीटर tall boy is standing at some distance. बिल्डिंग है जिसका हाइट है 30 मीटर tall और एक बॉय है तो बॉय का हाइट है 20 मीटर. ऐसा सोचो क्वेश्चन आगे पढ़ने के पहले यहाँ ही से ऐसा सोचना कि जो भी ट्रायंगल बनेगा वो ऑब्वियसली ये लड़के के आंखों से बनेगा. आंखें उसके पैर में तो है नहीं. यहाँ पे हम जो भी लेट से ट्रायंगल बनाएंगे तो यहाँ पे ट्रायंगल का जो इफेक्टिव हाइट होगा दैट विल बी 30 माइनस 1.5 क्योंकि वो बॉय का जो हाइट है वो माइनस करना पड़ेगा और वो कितना हो जाएगा 28.5 मीटर. इसलिए ऐसे करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ठीक है वापिस पढ़ते हैं. तो अब जो भी हमारा ट्रायंगल बनेगा आगे वो उसमें हाइट होगा 28.5 नॉट 30 मीटर. आई थिंक आई एम क्लियर. अब क्या हो रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री. तो जो पहले वो 30 डिग्री था और बढ़ के अब वो कितना हो गया है तो अब वो हो चुका है 60. पहले 30 डिग्री था अब कितना हो गया अब हो गया 60. पहले 30 बाद में 60 ये सब क्या हो रहा है. तो ऐसे सोचो कि हम कोई ऑब्जेक्ट को ऐसे ऊपर देख रहे हैं और उसके तरफ वॉक भी कर रहे हैं तो क्या होगा धीरे धीरे हमारा जो नेक है वो ऊपर के डायरेक्शन में चेंज होगा. मतलब जो एंगल है वो बढ़ता जाएगा जो हमारा लाइन ऑफ साइट के साथ होगा होगा राइट. तो वैसा करके यहाँ पे दूर है तो 30 डिग्री है पास में है तो 90 डिग्री का होगा. तो 90 डिग्री तब होगा जब ये बॉय बिल्डिंग के साथ कोलाइड कर देगा. बेसिकली जो बॉय है वो 30 डिग्री से लेके 60 डिग्री जब इंक्लिनेशन का एंगल चेंज हुआ
तो वहां उतना चेंज करने में वो कितना चला वो फाइंड करना है। तो लेट्स से हमने उसको x बोल दिया, क्या बोल दिया? अच्छा, ऑब्वियसली वो आगे का भी डिस्टेंस है तो उसको हम क्या बोल देंगे, y। ऑल्दो वी नीड नॉट टू फाइंड y, हम y नहीं फाइंड करने वाले, मतलब हमारा टारगेट क्वेश्चन में y फाइंड करना नहीं है, हमारा टारगेट है x फाइंड करना, बट हमें y की हेल्प चाहिए। अब हम क्या करेंगे, ये डायग्राम को दो ट्राइंगल में डिवाइड करेंगे, जो दोनों ट्राइंगल, हाउ मेनी राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं? देयर आर टू राइट एंगल ट्राइंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल 30 डिग्री वाला है, राइट? एक एंगल है 30 डिग्री वाला, और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट? 30 डिग्री वाले राइट एंगल ट्राइंगल में बेस का लेंथ कितना है? जैसे 30 डिग्री वाला राइट एंगल ट्राइंगल है, दिस इज 30 डिग्री, में देखें तो इसका बेस कितना होगा? तो बेस विल बी फ्रॉम हियर टू हियर, ये सब यहाँ से लेके यहाँ तक उसका बेस होगा, करेक्ट? ये कितना होगा? तो दैट विल बी डिग्री वाले में बेस कितना होगा? दोनों ट्राइंगल में हाइट कितना होगा? 30 मीटर? नो, 28। ये दोनों ट्राइंगल का हाइट सेम है, दोनों ट्राइंगल के बेसिस अलग है, और दोनों ट्राइंगल को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें। पहले वाले में ऑब्वियसली ये दिस इज ऑपोजिट एंड दिस एडजेसेंट, तो कैन आई से 28.5 डिवाइडेड बाय x प्लस y कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा tan ऑफ, यहाँ पे 28.5 डिवाइड बाय y कितना हो जाएगा? tan ऑफ, दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, यस tan ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 28.5 डिवाइडेड बाय x प्लस y इज 1 बाय क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 28.5 इंटू रूट इक्वल्स टू एक्स प्लस, तो हमारा एक इक्वेशन हो गया, राइट? इक्वेशन यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 28.5 डिवाइडेड बाय y इज रूट tan 60 का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 28.5 डिवाइडेड बाय रूट 3 इज y। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, रैशनलाइज वगैरह किया, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय रूट, ये हो जाएगा 28.5 इंटू रूट 3 बाय वन जा 9 y का वैल्यू आ गया 9.5 इंटू, ऑब्वियसली दिस इज इक्वेशन 1, इसको बोल दो इक्वेशन 2। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 और वैल्यू ऑफ y फ्रॉम 2 इन 1, जब जैसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखो इक्वेशन तो है x प्लस वाई इक्वल टू 28.5 इंटू रूट 3, करेक्ट? y का वैल्यू यहाँ रख दिया, तो x प्लस 9.5 इंटू रूट 3 इज 28.5 इंटू रूट 3, करेक्ट? उधर भेजा तो x हो जाएगा 28.5 रूट 3 माइनस 9.5 रूट, माइनस किया तो क्या आंसर आ जाएगा? 19। का वैल्यू कितना आ गया? the value of x is 19। क्लियर? आगे बढ़ते हुए ये डिस्टेंस हमें मिल जाएगा 19 रूट, ये पॉज करके टेक अ स्क्रीनशॉट और पॉज इट एंड राइट दिस डाउन बेटर। क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 7 क्या कहता है? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। अब देखो यहाँ पे पूरा सिनेरियो, एक है बिल्डिंग, उसका हाइट है 20 मीटर, करेक्ट? ये मान लो ऐसा एक बिल्डिंग, उसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है, ट्रांसमिशन टावर, उसका हाइट हमें फाइंड करना है। ये क्वेश्चन में बोला है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग का हाइट है 20 मीटर, उसके ऊपर ट्रांसमिशन टावर है, उसका हाइट है h। अब क्या बोला है? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट है ग्राउंड पे, वहां से
दोनों पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन। ये जो टॉप और बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, बॉटम का ऑब्वियसली 45 डिग्री होगा, राइट, एंड टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा, दैट विल बी 60। हमें क्या फाइंड करना है, वी नीड टू फाइंड हाइट ऑफ द टावर। देखो यहाँ पे भी वही लॉजिक लगाएंगे, देयर आर टू राइट एंगल ट्राइंगल्स, बेस दोनों में सेम है, चेक करो दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स है यहाँ पे, का बेस सेम है तो उसको मैं करने के लिए लगा। So now you can see that there are two triangles, okay? One is a triangle with 60 degree, another is a triangle with 45। दो ट्राइंगल्स है, एक 60 डिग्री वाला, एक 45 डिग्री वाला। 60 डिग्री वाले में बेस y है, 60 डिग्री वाले का जो हाइट है वो कितना है, हाइट ऑफ द 60 डिग्री ट्राइंगल इज x। वही 45 डिग्री वाले का बेस भी y है और उसका हाइट कितना है 20। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, राइट। ये है 45 डिग्री वाला ट्राइंगल, देखो, right? This thing is 45 डिग्री वाला ट्राइंगल, राइट, ये वाला पार्ट। आगे करते हुए तो दोनों को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से ऑब्वियसली tan ऑफ 60 डिग्री हो जाएगा h प्लस 20, यहाँ पे tan ऑफ 45 डिग्री क्या हो जाएगा, दैट विल बी 20 है। बहुत सिंपल है, tan 45 इज 1 तो 20 अपॉन y, यहाँ से y कितना मिल गया 20, y का वैल्यू हमें मिल गया, वी गॉट y, क्लियर, y हमें मिल गया। अब हम यहाँ से h, tan 60 होता है √3 इक्वल्स टू h प्लस 20, और मैं डायरेक्टली y का वैल्यू लिख सकता हूँ 20, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 20 √3 इक्वल्स टू h प्लस को इधर भेजा, 23 माइनस 20 इक्वल टू 20 कॉमन निकाला और मैंने लिखा √3 माइनस 1। हमारा फाइनल आंसर है 20 टू √3 माइनस 1, और यूनिट लगा दो, हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन। We go further, let's see question number 8। क्वेश्चन 8 में क्या लिखा है, पढ़ो ध्यान से। स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। पेडेस्टल मतलब एक बेस होता है स्टैचू, ये स्टैचू। स्टैचू का हाइट कितना है, तो हाइट ऑफ द स्टैचू इज 1.6 मीटर, हाइट ऑफ द पेडेस्टल। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, अब देखो यहाँ एक पॉइंट है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, टॉप ऑफ द स्टैचू का एंगल ऑफ एलिवेशन है, आगे बोला है, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal, मतलब bottom of the statue बोलो या top of the pedestal बोलो, कितना है, that is 45, find height of the pedestal, that's the height of the pedestal, that's correct। यहाँ पे हमें पता है कि दोनों में कॉमन, मतलब देखो यहाँ पे carefully you might be able to see that these are two right angle triangles, right। यहाँ पे देखोगे तो ये पता चलेगा, यहाँ पे दो राइट एंगल ट्राइंगल, दो राइट एंगल ट्राइंगल्स में कॉमन बेस है, एक राइट एंगल ट्राइंगल में बनाता हूँ है, दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि एक है 60 डिग्री वाला राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें टोटल हाइट हो जाएगा h प्लस 1.6 और बेस हो जाएगा y। एक है 45 डिग्री वाला राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें बेस हो जाएगा y और हाइट हो जाएगा साइमल्टेनियस। यहाँ पे फॉर दिस ट्राइंगल tan 60 h प्लस 1.6 डिवाइडेड बाय, फॉर दिस ट्राइंगल tan ऑफ 45 कितना हो जाएगा, that will be h upon this further, पहले तो इस 1 इक्वल्स टू h on y, y इक्वल्स टू, हमें एक इक्वेशन मिला जिसको हम रख देंगे h plus 1.6। now here you have two options, either you can put h instead of y or you can put h, पर हमें तो h ही ढूंढना है, इक्वेशन में हम h,
इक्वल टू एच प्लस 1.6। एच लेफ्ट हैंड साइड लेके आ गए, अब इसको सिंप्लीफाई करना रह गया है, बाकी के क्वेश्चन हो जाएगा। एच इंटू रूट थ्री माइनस वन इज 1.6। एच कितना हो जाएगा 1.6 डिवाइडेड बाय रूट थ्री माइनस वन मल्टीप्लाई डिवाइड बाय रूट थ्री प्लस वन। ऊपर बन जाएगा 1.6 इंटू रूट थ्री प्लस वन डिवाइडेड बाय रूट थ्री प्लस वन इंटू रूट थ्री माइनस वन कितना होगा 3 माइनस वन एंड टू वन जा, ये हो जाएगा 2 इंटू जीरो, ये हो जाएगा 0.8 इंटू रूट थ्री प्लस वन। ये है हमारा हाइट ऑफ द पेडेस्टल जो हमें क्वेश्चन। ये रही बात। फिर आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 9 से लेके 15 नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।